नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं के गणित के अध्याय 7 का कि किसी स्थिति में गिने हुए भागों को भिन्न में व्यक्त करने के लिए यह आवश्यक है उसके जो सभी भाग हैं बराबर हो। जैसा हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि मान लीजिए हमने ये कोई त्रिभुज है, अब इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये त्रिभुज बना, ये चतुर्भुज बन रहा है, तो ये दोनों भाग बराबर नहीं है। तो इसके लिए मेन चीज़ क्या है कि जब हम किसी भी आकृति किसी वस्तु को बांटें तो उसके सभी भाग बराबर होना चाहिए। जैसे हमने ये त्रिभुज हैं, इनको हम बराबर भागों में कैसे कैसे बांट सकते हैं उसे देखेंगे। तो देखिए, ये जो पहला त्रिभुज है इसको हम बांटेंगे, तो ये आप यहाँ से अगर ऐसा खींचेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, मतलब दोनों बराबर हैं। या फिर आप ऊपर से ऐसे बांट सकते हैं, तो एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक इस तरफ बनेगा, तो दो त्रिभुज हो गए। या फिर इसी को यहाँ से आप बांटेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक इस तरफ बनेगा, मतलब बराबर। तो जब हम किसी वस्तु को बांटें तो उसके जो सभी भाग बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे जो दूसरा भाग है इसका वो देखेंगे, दूसरे भाग में क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये दूसरा भाग है, इसमें लिखा है भिन्न 5/7 में जो 7 है और जो 5 है। तो 5 को हम बोलेंगे अंश और जो 7 है उसे बोलेंगे हर। तो मतलब जो ऊपर का होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे अंश के नाम से जानते हैं, और नीचे का जो होता है उसे हर पढ़ते हैं। तो ऊपर वाला कहलाएगा अंश, नीचे वाला कहलाएगा हर। इतना आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब तीसरा जो बिंदु है वो ये वाला आप देखेंगे। तीसरे बिंदु में क्या है, तीसरा बिंदु में देखेंगे कि भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाया भी जा सकता है। प्रत्येक भिन्न के लिए संख्या रेखा पर एक निश्चित बिंदु होता है। मतलब कोई भी संख्या है उसे अब संख्या रेखा पर दर्शा कैसे हम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर एक मान लीजिए संख्या रेखा बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर दर्शाया गया है क्या कि देखिए ये 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 1 है। ठीक, इनके बीच में संख्या रेखा हमने बनाई है। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 और 4। तो ये जो है वो क्या है, 1/4 है। उसके बाद 1/2 है, फिर 3/4 है, और उसके बाद में 4/4 है, मतलब 1 है। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर किसी संख्या को दर्शा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी देख रहे हैं भिन्नों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी पूर्ण वीडियो हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कराते रहें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, शुरू करते हैं फिर से। तो हम यहाँ पर जो भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं वो चौथा पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर, इसमें लिखा होगा एक उचित भिन्न में अंश हर से छोटा होता है। जब आप उचित भिन्न पढ़ेंगे, उचित भिन्न, तो जब उचित भिन्न पढ़ते हैं तो उसमें जो ऊपर का होता है उसे अपन अंश बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो ऊपर का जो रहेगा वो कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, और नीचे वाला रहेगा बड़ा। तो ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो जो हर होता है वह बड़ा रहेगा और जो अंश रहता है वह छोटा रहता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं उचित भिन्न। और क्या लिखा है देखेंगे, तो यहाँ लिखा है कि विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में लिखा जा सकता है। इस स्थिति में यह भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो मिश्र भिन्न के बारे में या मिश्रित भिन्न के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या बोला है कि जब एक मिश्र भिन्न है तो विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में निरूपित किया जा सकता है। जैसे इसका मतलब ये है, यहाँ पर कोई पूर्ण संख्या रहेगी, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे 1, और यहाँ पर मान लो कोई भी संख्या आपने लिख दी 3, तो अपने से पढ़ेंगे 2 सही 1/3। तो इसको बोलेंगे मिश्रित भिन्न। ठीक है,
तो हम एक बार अनुचित भिन्न के बारे में भी देख लेते हैं। तो अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, तो एक बार समझ लीजिए अनुचित भिन्न क्या होती है। तो जैसे अभी आपने पढ़ा कि अगर उसका अंश छोटा है और हर बड़ा है तो उसे बोलते हैं उचित भिन्न। लेकिन इसका उल्टा कर देंगे, मतलब इसका हर होना चाहिए छोटा और जो अंश है वह होना चाहिए बड़ा, तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, तो अभी आप समझ गए होंगे कि उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है और मिश्रित भिन्न क्या है। ठीक है, अब देखते हैं तुल्य भिन्न क्या होती है। तो यहाँ लिखा है कि दो भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती हैं यदि वे समान मात्रा में निरूपित करती हैं। प्रत्येक उचित या विषम भिन्न की अनेक तुल्य भिन्न हो सकती हैं। ठीक है, ये वाली लाइन है। उसके बाद में एक दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न निकालने के लिए हम भिन्न के अंश में और भिन्न के हर में क्या करते हैं, तो समान किसी संख्या से शून्यतर मतलब शून्य के अलावा, जीरो से गुणा या भाग नहीं कर सकते हैं, जीरो के अलावा कोई भी एक संख्या से हम ऊपर गुणा करेंगे तो उसी संख्या से हम नीचे गुणा करेंगे। अगर 2 से करना है तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे, नीचे गुणा करेंगे। अगर भाग देना है तो उसी संख्या से देंगे जिससे भाग गुणा जो भी आप करना चाहते हैं, तो समान संख्या से ऊपर या नीचे आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न क्या है और तुल्य भिन्न क्या है। ठीक है, तो ये सब जानकारी यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जो गणित के अध्याय हैं वो आपको यहाँ से उसकी वीडियो प्राप्त होगी। तो आगे देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है। तो अगला जो पॉइंट है उसे आप देखेंगे, उसमें लिखा है कि एक भिन्न अपने सरलतम रूप में होगी यदि उसके अंश तथा हर में एक के अलावा और कोई दूसरा जो गुणनखंड है वह नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपने लिखा है यहाँ पर 2/3, 2/3 आपने लिखा, तो देखेंगे इसके गुणनखंड क्या है, तो इसका गुणनखंड है 1 और 2। इसके गुणनखंड निकालेंगे तो इसका गुणनखंड होगा 1 और 3। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। 1 के अलावा कोई दूसरा जो गुणनखंड है वह उभयनिष्ठ नहीं है। तो ऐसी भिन्न को आप क्या बोलेंगे, तो वह भिन्न का सरलतम रूप कहलाएगा। मतलब इससे आप और छोटा उसे नहीं बना सकते हैं या उसे सरल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ देखने वाले हैं क्या, तो हम यहाँ देखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में हम जैसे बोलते हैं भिन्न। तो हम यहाँ भिन्न पढ़ रहे हैं। तो देखिए जैसा कि आपने पहले ही पॉइंट में पढ़ा था कि हम जब किसी वस्तु को बांटते हैं तो उसके जो भाग हैं वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो वृत्त है उसको 3 भागों में बांटा है, सभी में देखिए बराबर होंगे। तो इसका एक भाग रंगीन है, इसका एक भाग रंगीन है। जब इसको जोड़ेंगे तो एक यहाँ से एक यहाँ से, इसके 2 भाग रंगीन हो गए। मतलब 3 में से कितने भाग में कलर्ड है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 1 2 भागों में कलर्ड है, तो ऊपर 2 लिख देंगे। बटे में क्या लिखेंगे, 3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 भाग हैं। समझ गए। तो यहाँ देखिए इसको 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, अब 4 भागों में से 1 2 यहाँ पर रंगीन है और 1 यहाँ पर, तो कुल मिला के कितने भाग रंगीन हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 और 3 भागों को रंगीन कर देंगे अपन। तो इसे क्या लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे 3/4, 3/4। ठीक है, मतलब 4 में से 3 भाग इसके रंगीन है। जैसे यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 भाग, 1 2 मतलब 3 और 2 5, तो ये 5 भाग हो गए। और यहाँ पर कितने भाग हैं टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 5 भाग रंगीन है, तो इसे लिखेंगे 5/8। ठीक है, अगला जो देखिए तो 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के बटे में अपन लिखेंगे 6। अब कितने भाग रंगीन है, तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो 5, 6 में से 5, तो 5/6 बोलेंगे इसे। ठीक है, मतलब इसको आप रंग सकते हैं और ये समझाने के लिए है। तो इसी प्रकार आप यहाँ भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल भाग हैं कितने, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
मतलब बटे में आप लिखेंगे 8 और ऊपर क्या लिखेंगे, तो ऊपर जितना भी यहाँ पर रंगीन है तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 5 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो कुल मिला के हो गए 7, तो बोलेंगे 7/8। इस प्रकार से आप भिन्न को आसान तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इससे अगर वीडियो को आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कम से कम 3 लोगों में से आप शेयर जरूर करें। ठीक है, अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, आपको उसके भिन्न लिखना है कि ये कितना भिन्न होगा। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ 1 और 1 2 भाग हैं, तो बटे में कितना लिखेंगे 2। अब इसमें से रंगीन भाग कितना है, तो 1, तो इससे बोलेंगे 1/2। अब यहाँ पर देखें 1 2 3, तो बटे में लिखेंगे 3, मतलब इसका जो हर है वो 3 होगा और अंश कितना है, जो रंगीन भाग है वो तो 1, तो 1/3। ऐसे इसे देखिए 1 2 3 4, तो इसे बोलेंगे 4, ऊपर कितना आएगा, तो आएगा 1, तो 1/4। इसी प्रकार यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो बटे में लिख देंगे आप 5 और ऊपर कितना भरा है, तो 1, तो 1/5। यहाँ कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ बटे में लिखेंगे 6, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 1। ठीक है, क्योंकि एक भाग रंगीन है। अब इसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे में कितना आएगा, बटे में आएंगे 7 और कितना भाग भरा है, तो 1, तो 1/7। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आप बताएंगे कि यहाँ क्या आएगा, बटे में तो 8 आएगा, ऊपर क्या आएगा आप कमेंट करके बताएं। उसी प्रकार इसका जवाब भी आप कमेंट में देंगे, इसका भी आप जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए चलते हैं अगले वीडियो पर। तो यहाँ पर कुछ जोड़ के हैं, ये संख्या रेखा आपको बता दिया है, यहाँ देख लीजिए एक बार। ये है 1/2 जो अभी आप देख रहे थे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, तो बटे में आपने 4 लिखा है, ऊपर कितना भरा है 1 और 2, तो यहाँ 2 लिखा है, तो इसे बोलेंगे 2/4। तो इसे 1/2 कैसे बनाएंगे भाई, इसमें देखिए 2 से भाग लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, तो 2 1 2 2 दूनी 4, तो ये भी 1/2 है। इसे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो बटे में लिखा हुआ है 6, ऊपर कितना है 3 है, तो इसे अब काटेंगे तो 1 2, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, मतलब इसमें कितनी बार भाग लगा, 2 बार। तो ये सब आप देख पा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि सब 1/2 के बराबर है ना। तो ये था आज का वीडियो, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी प्रकार के और भी मज़ेदार वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।